अगर आपको कहा जाए कि आपने जिस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था उस एग्जाम के कॉल लेटर्स डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट पे या उस वेबसाइट पे जहां पे आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? आप सोचेंगे कि सर क्या पूछ रहे हैं। दोस्तों, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट्स जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। लॉजिकल डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं से उसे समझना होता है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद पेन चलाने से नहीं, दिमाग चलाने से होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ उनके आंसर्स कहां मिलेंगे, और आंसर्स के साथ सही सोल्यूशन कहां मिलेंगे। इन सारी चीजों को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही किताब है आप लोगों के हाथ में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत बहुत शानदार किताब, सुपर किताब, मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, ये लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है। ये रीजनिंग कुछ अलग है, हटके है। सिलॉजिज्म में हम जब पढ़ते हैं कि सम ए आर बी, तो सर्कल बना लेते हैं, काम बन जाता है। पजल्स जब हम पढ़ते हैं तो पजल्स के अंदर वो बताता है कि राम श्याम के बाएं तीसरा है, दाएं दूसरा है, या समथिंग लाइक दैट। वी कैन डू ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग आवर पेन। डायरेक्शन सेंस हम लोग कर सकते हैं, ब्लड रिलेशंस कर सकते हैं, ऑल द क्वेश्चंस वी कैन डू। बट ओनली थिंग इज, जब बात आती है आपके सामने कि लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, लॉजिकल क्वेश्चंस में क्या दिमाग लगाया जाए, कैसे वहां तक पहुंचे, दोस्तों बहुत टफ होता है। सोचना, समझना, एक ऑथेंटिक सोर्स मिलना, और उसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ लेके आया हूं एस चांद पब्लिकेशन का मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों, इस तरह की जो किताब है ना, बहुत ही मुश्किल से मिलती है, दुर्लभ किताब है ये। क्यों दुर्लभ है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां वो सेट ऑफ एग्जाम्स लिखे हैं, ऑल द एग्जाम्स, जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो ये बुक कवर करेगी। आपको बस ये सर्च करना रहेगा कि कौन से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स चलिए, आप ये क्यों सर्च कर रहे हो कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? आप तो ये देखिए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या उस एग्जाम में ये लॉजिकल रीजनिंग आता है, यस या नो, उतना ही चेक कर रहे हैं, दैट्स इट। तो दोस्तों, आपके लिए सेट ऑफ एग्जाम्स दे रखे हैं, आप उन्हें आराम से चेक करिए, देखिए, समझिए, और अगर आपके काम की किताब है तो जरूर स्टार्ट करिए। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस बुक में है क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कौन से टाइप में क्या आता है। तो मैं लिए चलता हूं दोस्तों, एक एक टाइप को डिस्क्राइब कर लेता हूं। फर्स्ट टाइप, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन इज 2 प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट्स, 3 प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट्स। वहां पे आपको ये दे रखा होता है। फ्रेंड्स, ये जो 2 प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जहां पे आप एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां सम ए आर बी आता है, ऑल ए आर बी आता है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने लॉजिकल वाले में ही ऐड किया। अभी आप सोचेंगे, सर कुछ देर पहले तो कह रहे थे आप इसमें नहीं आएगा। सी, बेसिक जो लॉजिक है ना, वो इसी तरह से होता है। आप अगर इस तरह के समझें कि जब आपके पास एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ डिड्यूस करना है, कुछ ना कुछ इन्फर करना है, कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करना है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जहां 2 प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 प्रीमाइस आर्ग्यूमेंट्स हैं, वहां आपको डिफरेंट टाइप से किस तरीके से सम ए आर बी, ऑल ए आर बी के टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इस बुक के अंदर लेटेस्ट अपडेशन के साथ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जरूर इस बुक को आप इस तरह से कंसिडर करें। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिकेशंस ऑफ द कंट्री, वन ऑफ देम, एंड दैट टू टोटली अपडेटेड, आज भी फुल अपडेटेड है। चलिए, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। दोस्तों, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बहुत रेगुलरली, अगर आप क्लैट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप बैंक पीओ का मेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं, वहां रेगुलर क्वेश्चंस बनते हैं। आर्ग्यूमेंट में वो पूछता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है, क्या ये वीक आर्ग्यूमेंट्स है, आपका आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है, जो आप तर्क दे रहे हैं, वो करेक्ट है कि नहीं है, वो इन लाइन विद द स्टेटमेंट है या नहीं है। वो सारी चीजों का इसके अंदर निचोड़ है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं।
नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन को हिंदी में वैसे कहते हैं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा का मीनिंग आप समझें कि कोई बात मैंने आपको कही और वो जो बात मैंने कही है वो से पहले मैंने क्या धारणा अपने मन में बनाई है, क्या मन में सोच के रख के ये बात किया है, उसको कहते हैं अजम्पशन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी आपका अगली कार्यवाही क्या होगा, आप एक्शन क्या लेने वाले हैं। अब एक्शन के बहुत सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती है कि एक्शन सही होना चाहिए, एज पर स्टेटमेंट होना चाहिए, लेवल और डिग्री उसका चेक करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें आपके लिए छोटे छोटे पैकेट्स में इस बुक के अंदर अवेलेबल है। और दोस्तों बिना इस लॉजिकल पार्ट के बहुत सारे एग्जामिनेशन पास नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे लिए चलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट इज दोस्तों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स वहां बोलते हैं हम लोग जब आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है और आपने क्या इन्फरेंस निकाला, आपको क्या बात समझ आई, आपने उसमें से क्या इंटरप्रिटेशन निकाला। दोस्तों इन्हें एनालिटिकल रीजनिंग क्यों कहा जाता है? एनालिटिकल रीजनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां आप एनालिसिस करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने से आपको समझ आता है कि बॉस ये सारी बातें हैं, जो भी डेटा गिवन है उसी डेटा को एनालाइज करना है, उस डेटा से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। आपका एक बाउंड्री फिक्स हो गया है, उस डेटा के बाहर नथिंग इज अलाउड, किसी प्रकार का सोचना ही नहीं है आपको। सो इसे एनालिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पोर्शन आता है दोस्तों डिराइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम अ पैसेज। दोस्तों ये तो ऐसा पार्ट है ना कि आपके इंग्लिश एग्जाम में भी काम आ जाए, आपके क्लैट एग्जाम में भी काम आ जाए, यूपीएससी एग्जाम में, सी सैट में, बैंकिंग एग्जाम के मेंस में। दोस्तों बहुत जरूरी चैप्टर है ये। एक पैसेज दे रखा है, उसके बाद कंक्लूजन उसने डिराइव किया है, पैसेज के अकॉर्डिंग वो डिराइव्ड कंक्लूजन सही है या नहीं है। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखे होंगे, किस तरह की हमारी अप्रोच रहेगी, वो सारी चीजें इस बुक में आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों थीम डिटेक्शन। थीम डिटेक्शन इज सिमिलर टू डिराइविंग कंक्लूजन। बेसिकली आपको एक पैराग्राफ, एक छोटा पैसेज दे देते हैं, पैसेज से आपको ये थीम ढूंढना है, ये पैसेज किस दिशा में जा रहा है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी टोन कैसी है, किस तरीके से इसको कहा गया है, इसको हम कहते हैं थीम डिटेक्शन। तो दोस्तों थीम डिटेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बुक। एंड द लास्ट चैप्टर इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि राम इज इल या राम इज इल फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या समझेंगे, कॉज है या इफेक्ट है? तो आप इसमें समझेंगे कि साहब ये कॉज भी हो सकता है, ये इफेक्ट भी हो सकता है। कल राम ने जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लिया था तो बुखार हो गया, दैट इज उसका वो इफेक्ट हो गया, कॉज हो गया, और राम इज इल इफेक्ट हो गया। राम स्कूल नहीं गया, ये उसका कॉज हो गया कि राम इज इल। सो ऐसी बहुत सारी चीजें और डिटेल्ड में आज के एग्जाम को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए इस बुक में दे रखी है। तो यहां मैंने आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया सो दैट यू नो कि इसमें क्या क्या आने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे कि अब इस बुक में और कैसे तैयारी करना है। सो हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट इज द ऑर्डर, कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट। द बेसिक थिंग इज फर्स्ट फाइंड आउट विच चैप्टर्स कम अंडर कंपटीशन एग्जाम यू एस्पायर फॉर। यही तो मैंने बोला, मैंने यही बोला स्टार्टिंग में कि आप ये पहले पता कर लो कि आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये चैप्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो बॉस अभी बुक उठा लो। क्या करेंगे, बुक को कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या इसके फायदे हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक दोस्तों, इसके अंदर जो आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, ऑथेंटिक आंसर एंड सॉल्यूशन। दोस्तों बहुत मुश्किल है कि ऐसा लेवल कहीं मिले, राइट। इसके बाद आपको एक सिंपल सी चीज है दोस्तों, गो चैप्टर 1 बाय 1। एक चैप्टर उठाया, कंप्लीट उसे सॉल्यूशन किया, फिर नेक्स्ट चैप्टर में गए। ऐसा नहीं कि बॉस कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। डू द कंप्लीट चैप्टर। यस, पहले एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करें, फिर सेकंड चैप्टर पे जाएं। डू 1 बाय 1 एंड दैट इज द ओनली वे यू नीड टू गो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं रिच इन कंटेंट। दोस्तों कंटेंट तो मैं बार बार कह रहा हूं, ऑथेंटिक कंटेंट है और साथ में रिच है।
ऑल द क्वेश्चंस आर विद आंसर एंड सोल्यूशन, आंसर सोल्यूशन सब उसके साथ में, लोड्स ऑफ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो चाहिए वो मिलेगा आपको। एंड यूजफुल कंसेप्ट एट द बिगिनिंग में चैप्टर को मैंने आपको, जब आप देखेंगे चैप्टर को, बुक को खोल के देखेंगे ना, स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट दे रखा है, क्रिस्प कंसेप्ट, क्रिस्प बेसिक, जितना चाहिए उतना, दैट्स इट, ज्यादा नहीं। तो वो सारा जो कंटेंट अगर आपको मिल जाता है, कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेंशन किया गया है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस एग्जाम में आ चुका है। चलिए थोड़ा और डिटेलिंग जानते हैं इसकी। ये बुक सभी के लिए, बिगिनर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, जिस किसी को भी चाहिए ये किताब बहुत 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 हेल्पफुल है। और उसके साथ साथ क्या नया है इसमें, ये नया है दोस्तों, सौरव गांगुली ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर एस चांद के। और दोस्तों जब सौरव गांगुली प्रमोट कर रहे हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो आप समझ सकते हैं इस बात की क्या वैल्यू हो सकती है। एक तो पब्लिकेशन अपने आप में बहुत पुराना, बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी बुक को एंडोर्स करते हैं, अपने आप में बात में दम पड़ जाता है। और उसके साथ, ये बात के साथ एक बहुत बड़ी बात, ये QR कोड आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ये आज की जनरेशन के अनुरूप यहां पे QR कोड लगा रखा है। आपको सिर्फ QR कोड को स्कैन करना है, दैट्स इट। स्कैन किया आपने, और जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप पहुंच जाएंगे इसके वीडियो सोल्यूशन पे। बिल्कुल सही सुना, ये किताब आती है फुल्ली वीडियो सोल्यूशन के साथ। एक एक सोल्यूशन में क्या है दोस्तों, इनोवेटिव स्टेप बाय द पब्लिकेशन। यस, आज के जमाने के अनुसार नहीं है तो क्या है, बुक है आपके पास लेकिन सोल्यूशन नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप डाउट नहीं पूछ सकते, आप समझ नहीं सकते, बुकें बोलती नहीं है, आपको पढ़ना पड़ता है। यहां तो भैया सारी चीजें दिखाई भी देंगी, सुनाई भी देंगी, और क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे, है ना एक इनोवेटिव स्टेप। दोस्तों स्कैन एंड यू आर देयर, कंसेप्ट कवर्ड, दोस्तों एक एक कंसेप्ट को समझाया गया, सम क्वेश्चंस सॉल्व्ड, बहुत ही लिमिटेड मैंने कोशिश की है इस बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊं, सो दैट आपको पता चले ना यार ये बुक कैसे काम करती है। और उसके बाद सम शॉर्ट ट्रिक्स, कहां जहां जहां जरूरत पड़ती है आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया गया है। रिवाइंड एंड रिवाइज, ये तो बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आपको चीज समझ नहीं आ रही है, एक बार टीचर ने बोल दिया, बात शर्म आ रही है वापस पूछने में, इधर तो कोई शर्म ही नहीं ना बॉस, जितनी बार आप रिवाइंड करना चाहेंगे मैं उतनी बार आंसर सुनाता जाऊंगा, जितनी बार रिवाइंड करोगे रिवाइज कराता चला जाऊं। तो कितना बढ़िया चीज आपको मिल चुका है। तो दोस्तों डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस, मैंने कहा कि कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं, तो पीछे के कौन करेगा, पीछे के भी आप ही करेंगे। डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चन सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। स्प्रेड द वर्ड, ये बहुत जरूरी है, आपको वर्ड स्प्रेड करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या है आपके लिए। तो और ये है दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए, स्पेशली आप सभी के लिए जो ये बुक परचेज करते हैं उनके लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट, वो भी ऐसी वैसी नहीं, स्पेशल टेस्ट कोच के द्वारा। दोस्तों टेस्ट कोच अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एस चांद पब्लिकेशन के साथ है, और वहां पे आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो रहे हैं कंप्लीट पेपर्स। क्या आप उसके लिए तैयार हैं दोस्तों? आपकी कंप्लीट तैयारी शुरुआत से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, क्वेश्चन से लेके, सॉल्यूशन से लेके एग्जाम पेपर तक, सारी चीजें इस बुक के अंदर हैं। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी जाइए और इस बुक को परचेज कर लीजिए। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। नाउ मैंने आपको बहुत कुछ दिया, एक की चीज मैं आपसे चाहता हूं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि बॉस नई कोई वीडियो आएगी, नया कोई वीडियो सोल्यूशन आएगा तो आप कहां देखेंगे? प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एस चांद एकेडमी का, और लाइक भी करें, लोगों को शेयर भी करें। बिल्कुल फ्री कंटेंट है, एक ऑथेंटिक कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए। थैंक यू।